नमस्कार आप सभी को। मैं अनिल कुमार, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय लोहित, अरुणाचल प्रदेश में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के पद्य भाग में संकलित एक कविता है अग्निपथ, उसका वाचन करेंगे। और ये जो कविता है वो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में दी गई है। इस कविता की रचना हमारे कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। बहुत सुंदर कविता है। अग्निपथ शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुत सारी मुसीबतें, रुकावटें, चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी और उन मुसीबतों का हमें किस प्रकार से डटकर सामना करना है। उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है और उन चुनौतियों को हराकर, उन मुसीबतों को हराकर हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे और कविता को पढ़कर हमें अपने भावी जीवन में इस कविता के जो उद्देश्य हैं, इस कविता के जो संदेश है, मैसेज है, वो हमें अपने भावी जीवन में भी उतारना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस कविता के रचनाकार के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी कृतियों की रचना की, कौन सी कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये सब बातें हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये है, आपको एक स्लाइड दिखाई गई है। इसमें जो ज्वाला की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही है, एक मनुष्य है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रास्ता है, एक पथ है, और ये जो पथ है वो इस ज्वालाओं से, मुसीबत रूपी ज्वालाओं से भरा पड़ा है और उसको हमें कैसे पार करना है वो इस स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए सबसे पहले हम जो हमारे मूर्धन्य कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था पट्टी। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। उसके बाद में 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति मिली थी उनको, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद आपकी भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में आपको पद्म भूषण की उपाधि मिली, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इससे पहले आपको 2 चट्टानें कविता संग्रह था एक के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को एक लंबी बीमारी के उपरांत मुंबई में निधन हो गया। ये इनका जीवन परिचय था। बहुत सारी और भी उनकी रचनाएं थी। मधुशाला एक कालजयी रचना थी जो इनकी
इस संसार के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी जो उन्होंने की। अब देखो, प्रस्तुत कविता जो अपनी कविता है अग्निपथ, उसका मूल भाव क्या है, उसका मुख्य भाव क्या है, वो इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाया की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थके हुए, बिना थकान महसूस किए हुए बढ़ते चले जाना। उनका ये मुख्य संदेश है हमें कि हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। हमारा जो जीवन है वो एक अग्निपथ के समान है। हम किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और उस मंजिल तक जब हम पहुंचते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारे संकटों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो कवि का यह संदेश है कि उन मुश्किलों से, उन जो संकट है, चुनौतियां हैं, उनसे हमें घबराना नहीं है और हमें चलते जाना है। साथ ही एक और इस कविता में संदेश है कि हमें उन मुश्किलों के समय, उन चुनौतियों के समय हमें कोई दूसरी सुख सुविधाओं की चाह नहीं करनी। हमें अपने बलबूते पर उन मुसीबतों का सामना करना है, किसी सुख की चाह न करते हुए हमें अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ते चले जाना है, हमें रुकना नहीं। ये इस कविता का मूल संदेश है। और कविता में शब्दों की बार बार आवर्ती, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी बार बार आवर्ती है, जैसे अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, लथपथ लथपथ लथपथ। ये जो आवर्ती है, शब्दों की पुनरावृत्ति है, वो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, उसमें उत्साह का संचार करने के लिए ये जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखिए, यह आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है, कि छायाचित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि एक मनुष्य है, वो रास्ते पे चला जा रहा है और उस रास्ते को कवि ने कहा है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कि यह जीवन अग्निपथ के समान है। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है, कि ये जो जीवन है वो अग्निपथ के समान है। जिस प्रकार से आग से भरे हुए रास्ते पर चला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ये जो जीवन है उसमें भी कठिनाई रूपी आग फैली हुई है, उसकी लपटें हैं और उस पर चलना बहुत मुश्किल है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छावी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कह रहा है कि हे मनुष्य, ये जीवन संघर्षपूर्ण है, इस जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुत सारी कठिनाई आपके जीवन में आती रहेंगी, बहुत सारी कठिनाई आपके जीवन में आती रहेंगी। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको हतोत्साहित भी करेंगे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आपके जीवन में आएंगी जो आपको निराश भी करेंगी, आपके मन में कुंठा की भावना भी पैदा करेगी। परंतु उन कठिनाइयों से, उन निराशाओं से तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। देखो, तुझे अपना रास्ता खुद तय करना है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। देखो कह रहा ना, एक पत्थर भी छां मांग मत, कि तुम्हें अपने जीवन में आने वाली जो रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, उनको खुद से दूर करना है। उसके लिए तुम्हें किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर भी छां मत, तुम्हारे जीवन में देखो वृक्ष हो भले घने, बहुत सारे वृक्ष खड़े, कहने का तात्पर्य है तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, परंतु तुम्हें उन सुख सुविधाओं को नहीं लेना,
तुम्हें अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हें उन सुख सुविधाओं का सहारा नहीं लेना है, तुम्हें अपने बलबूते पर उस रास्ते पर चलना है और उन सुख सुविधाओं का लेस मात्र भी उपयोग नहीं करना है। एक पत्थर भी छां मांग मत। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें थोड़ी सी भी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों का सहारा मत ले। कोई सहायता करने को आगे आए तो भी उसकी सहायता न ले। तू अपनी मंजिल खुद तय कर। कष्ट मुसीबतों से घबरा कर तू अपना भरोसा मत खोना और कभी हार न मानना। अगर मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, कष्ट हो रहा है, तुम दर्द में हो, पीड़ा में हो, तो तुम्हें उनसे घबराना नहीं है, तुम्हें उनका डटकर मुकाबला करना है और अपने मंजिल को तय करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। फिर कह रहा है कभी कि तू न थकेगा कभी। ये है मनुष्य, तू प्रण कर कि तू कभी थकेगा नहीं। तू जब किसी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उसमें तुम्हें लेस मात्र भी थकान नहीं होनी चाहिए। थक गया तो तू अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू न थकेगा कभी। देखो स्लाइड में दे रखा है, मनुष्य पर्वत पे जा रहा है, सामने रास्ता है उसका मुश्किलों से भरा हुआ है, सरल रास्ता नहीं है, परंतु वह प्रयास कर रहा है, थक नहीं रहा। तू न थकेगा कभी नहीं थकना है तुम्हें। तू न थमेगा कभी और थककर तुम्हें रुकना भी नहीं है, तुम्हें थमना भी नहीं है, तुम्हें चलते जाना है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें लगातार चलते जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें थमना नहीं है और तू न मुड़ेगा कभी। और अगर जीवन में कभी ऐसी मुसीबतें आ जाए कि तुम्हें पीछा मुड़ना पड़े तो तुम्हें मुड़ना नहीं है, तुम्हें लगातार आगे चलते जाना है। उन मुसीबतों को पार करते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए, अपनी आत्मशक्ति से, दृढ़ निश्चय से तुम्हें अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग करना है और तुम्हें सदैव आगे बढ़ते ही जाना है। कह रहा है कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ए मनुष्य कि जीवन का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। यहाँ पग पग पर, प्रत्येक कदम पर कष्ट मुसीबत झेलना पड़ता है। आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अगर उन कठिनाइयों से अगर आप हार जाएंगे, उन कठिनाइयों से आप दुखी हो जाएंगे और अपना रास्ता दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो तुम्हें कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। देखो यहाँ पग पग पर कष्ट मुसीबत झेलना पड़ता है, फिर भी तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना और सफलता प्राप्त करना है। रुकना नहीं है, तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, चलते जाना है। तू शपथ कर, हे मनुष्य सौगंध खा, तू शपथ कर, दृढ़ निश्चय कर कि तू मार्ग की बाधाओं से घबराकर कभी पीछे नहीं हटेगा। पीछे नहीं हटना है, न ही तू कभी थकेगा, न ही तू कभी रुकेगा और न ही तू कभी पीछे हटेगा, क्योंकि यह जीवन पथ अग्निपथ के समान है कि जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख दर्द है, पीड़ाएं हैं, उनसे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये जीवन का एक हिस्सा है, ये आते जाते रहेंगे। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें इन सब का डटकर मुकाबला करना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। देखो ऊपर स्लाइड में जो दिखा रखा है, फोटो दिखा रखी है, पिक्चर दिखा रखा है। अभी जो अपने देश में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो शहर में काम करने के लिए गए थे और वो अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे थे। तो उस समय का एक पिक्चर है, फोटो है कि जो लोग हैं हजार किलोमीटर, एक हजार किलोमीटर जो पैदल चलकर जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में भी वो थक नहीं रहे और अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को मैंने एक
ये जो स्लाइड देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि जीवन में मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, परंतु उनसे अगर हम घबराकर भाग गए, उन मुसीबतों से घबराकर भाग गए, तो हम अपने मार्ग पर, अपने जो मंजिल है उस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी के लिए कवि ने कहा है कि यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य। और आगे कह रहा है देखो कि ये महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कह रहा है कवि कि इतनी मुसीबतें आने के बावजूद ये लोग अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश, प्रयास जारी रखा है। वो पसीने से लथपथ है, उनके शरीर से खून बह रहा है, पसीना बह रहा है, परंतु वो रुकने का नाम नहीं है। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए कवि ने इस दृश्य को महान दृश्य बताया है। देखो क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि संसार भले ही दुख कष्टों से भरा है, फिर भी मनुष्य जी रहा है। वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। यही अपने आप में बड़ी बात है। यह एक महान दृश्य है कि बहुत सारी मुसीबतें आई हुई हैं, कष्ट आए हुए हैं, दुख दर्द में है मनुष्य, परंतु वो उनसे भागता नहीं है, उन चुनौतियों को पार करता है और अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पर एक स्लाइड के माध्यम से मैंने दिखाया है कि एक जो किसान है वो देश में कई बार अकाल पड़ जाता है, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, कई बार अल्पवृष्टि होती है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, जिसके कारण किसान की पूरी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो क्या किसान अगली बार फसल उगाना बंद कर देगा? नहीं करेगा। वो दोबारा से फसल उगाएगा और उसमें दोबारा से मेहनत करेगा और उसका मेहनत का जो फल है उसको अवश्य मिलेगा। वो हताश नहीं होगा। कुछ पल के लिए हताश हो सकता है, परंतु वह अपने आप को साबित करने के लिए फिर से प्रयास करेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उसमें देखो ये एक स्लाइड और दिखाई है कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो साधारण नहीं है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां है, चुनौतियां है। ये ऊपर जो शिला को जो कठिन से कठिन कार्य भी मनुष्य करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो कुछ शब्दार्थ थे, जैसे अग्निपथ, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, पत्र, एक पत्र छाबी मामलत, पत्र का मतलब होता है पत्ती, पेड़ की पत्ती। उसके बाद में कसम, शपथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम लेना। अश्रु, आंसू, स्वेद, पसीना, रक्त, खून, लथपथ, सनाव। उसके बाद में देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अग्निपथ कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है कि कविता का मूल भाव क्या है, कवि इसमें क्या संदेश देना चाहता है, वो अपने शब्दों में लिखिए आप सभी। फिर कवि मानव को क्या मांगने के लिए मना कर रहा है, क्या मांगने के लिए मना कर रहा है। कवि कह रहा है कि तुम्हें किसी से भी कोई भी सुख सुविधा नहीं लेनी है, तुम्हें सभी काम अपने बलबूते पर करना है। फिर है अग्निपथ कविता में कवि ने कौन सी शपथ लेने की बात कही है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। क्या शपथ लेने की बात कही है कि ना तू कभी मुड़ेगा, ना कभी तू थमेगा, ना तू कभी रुकेगा। ठीक है, ये सारी बातें कही है। फिर अग्निपथ का महान दृश्य कैसा है कि मनुष्य है
वो खून से लथपथ है, पसीने से सराबोर है, ठीक है, आंखों में आंसू आए हुए हैं, बहुत निराश है, हताश है, फिर भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए चला जा रहा है। उसके बाद में आपको एक गृह कार्य करना है, संघर्षशील जीवन है, इस विषय पर एक कविता लिखी है। हमने जिस प्रकार से अग्निपथ कविता पढ़ी है उसी प्रकार से ऐसा ही मैसेज देने वाली, ऐसा ही संदेश देने वाली एक कविता संघर्षशील जीवन है, आपको लिखना है। उसके बाद में अनिल कुमार पीजीटी हिंदी लोहित आप सभी का धन्यवाद करता है। आप सभी ने मुझे इतना सुना, धन्यवाद।